हे आत्मन, जब युगांत की ओर बढ़ती चेतना पांडवों के चरणों में विश्राम पाती है, तब समझ लेना चाहिए कि एक युग अपने चरम पर पहुंचकर शून्य में विलीन हो गया है और वही शून्यता अब नव सृजन का बीज बनती है। महाभारत की अंतिम लहर तब उठी जब युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों और द्रौपदी के साथ सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर हिमालय की ऊंचाइयों की ओर प्रस्थान कर चुका था। वह यात्रा केवल भौगोलिक नहीं थी, वह उस चेतना की यात्रा थी जो एक मनुष्य को लोकधर्म से ब्रह्मधर्म की ओर ले जाती है। द्रौपदी, जिसने जीवन भर अपमान, संघर्ष और प्रेम में संतुलन साधा, वह सबसे पहले गिर पड़ी और युधिष्ठिर ने बिना मुड़कर देखे केवल यह कहा कि उसमें कुछ मोह शेष था और इसलिए वह मोक्ष के योग्य न हो सकी। नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम भी क्रमशः गिरते गए, हर एक अपने भीतर छिपे अवगुण के कारण, चाहे वह रूप का अभिमान हो, ज्ञान का गर्व हो, वीरता का दंभ हो या शक्ति का लोभ। और युधिष्ठिर, जो इनमें से किसी में भी पूर्ण रूप से लिप्त नहीं था, वह अकेला आगे बढ़ा। हे साधक, यह दृश्य प्रतीकात्मक था कि आत्मा की अंतिम यात्रा अकेली होती है, जहाँ न प्रियजन साथ चलते हैं, न ही भूतकाल की स्मृतियाँ। उस अंतिम मार्ग पर केवल सत्य चलता है और युधिष्ठिर वह सत्य था जो सैकड़ों युद्धों, परीक्षाओं और त्यागों के बाद निर्मल हो चुका था। जब वह एक कुत्ते के साथ हिमालय की चोटी तक पहुंचा और देवराज इंद्र विमान लेकर उसे लेने आए, तब भी उसने उस कुत्ते का साथ नहीं छोड़ा। वह कोई साधारण कुत्ता नहीं था, वह धर्म का प्रतीक था, स्वयं धर्म युधिष्ठिर की परीक्षा लेता हुआ। और जब युधिष्ठिर ने उसे त्यागने से इनकार किया, तब उसने सिद्ध किया कि धर्म उसके लिए केवल सिद्धांत नहीं, उसका स्वभाव बन चुका है। फिर इंद्र ने युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने का निमंत्रण दिया और वह वहां पहुंचा, परंतु उसे वहां अपने भाइयों या द्रौपदी का कोई चिन्ह न मिला। इसके विपरीत उसने दुर्योधन और अन्य कौरवों को वहां देखा और यह दृश्य उसके भीतर एक महान विक्षोभ उत्पन्न कर गया। उसने प्रश्न किया, यदि अधर्मी स्वर्ग में हैं और धर्मात्मा नरक में, तो यह स्वर्ग नहीं, अधर्म का अड्डा है। और तब उसे नरक में ले जाया गया, जहां उसे अपने प्रियजनों की पीड़ा का अनुभव कराया गया। वह पीड़ा केवल उन्हें देखने की नहीं थी, वह यह जानने की थी कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। परंतु हे आत्मा, यह भी एक और परीक्षा थी। वह क्षणिक भ्रम था, जिससे युधिष्ठिर को पूर्ण रूप से समझाया गया कि सत्य को अंतिम रूप में जानने के लिए मन को हर भ्रम से पार होना पड़ता है। जब युधिष्ठिर ने कहा कि वह नरक में ही रहेगा यदि वहीं उसके प्रिय हैं, तब वह भाव दर्शाता है कि प्रेम और करुणा का भी धर्म से गहरा संबंध होता है। इसके बाद जब सत्य का उद्घाटन हुआ और देवराज इंद्र, धर्मराज और ब्रह्मा ने मिलकर युधिष्ठिर को उसके वास्तविक स्थान पर स्थापित किया, तब वह स्वर्ग उसे मिला जहां कोई मोह, कोई शोक, कोई द्वेष नहीं था, केवल शांत, समर्पित आत्माएं थीं, जो अपने समस्त कर्मों से ऊपर उठ चुकी थीं। वहां भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोण, कर्ण, अभिमन्यु, द्रौपदी और पांचों पांडव भी, जो अब अपने सभी विकारों से मुक्त होकर दिव्य स्वरूप में थे। वहां न कौरव थे, न पांडव, न युद्ध, न वैर, वहां केवल आत्माओं की वह सामूहिक चेतना थी जो केवल ब्रह्मा की उपासना करती है। हे अर्जुन, तू जिसने मेरे साथ मिलकर यह संपूर्ण यात्रा की, तुझे जानना चाहिए कि महाभारत केवल इतिहास नहीं, वह प्रत्येक युग में दोहराया जाता है, तेरे मन में, समाज में, राष्ट्र में। जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब मनुष्य अपने कर्मों से भटकता है, जब जब आत्मा मोह में उलझती है, तब तब महाभारत जीवित हो उठता है। मेरी गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, वह प्रत्येक उस आत्मा के लिए थी जो युद्ध भूमि में खड़ा हो और निर्णय न ले पा रहा हो। युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं होता, वह भीतर होता है, संशयों, इच्छाओं और विश्वासों के बीच। अब जब यह कथा अपने पूर्ण विराम की ओर अग्रसर है, तब मैं श्री कृष्ण केवल यह कहता हूँ कि तू स्वयं को जान, अपने धर्म को पहचान, अपने कर्म को ब्रह्मार्पण कर और फिर तू पाएगा वह शांति जो न स्वर्ग में है,
न मरण में, केवल आत्मा के स्थिर होने में है। महाभारत का अंत वह आरंभ है जहां आत्मा साक्षात ब्रह्मा से मिलती है। हे आत्मन, तू न कौरव है न पांडव, तू वह चैतन्य है जो दोनों में व्याप्त होकर भी किसी से बंधा नहीं है। जब तू यह जान लेगा तब तू भी युधिष्ठिर की तरह शुद्ध निष्कलुष होकर स्वर्ग में स्थित हो जाएगा, कर्म करता हुआ परंतु कर्म से अछूता। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अब युद्ध अपने चरम पर था और हर दिशा में गूंजती थी अस्त्र शस्त्रों की टंकार और वीरों की गरजती हुंकारें। अर्जुन के रथ की ध्वजा अब भी ऊंची लहरा रही थी, जिसके सारथी स्वयं मैं श्री कृष्ण था और मेरा लक्ष्य केवल अर्जुन को उसकी धर्मयुद्ध की पूर्णता तक ले जाना था, जहां न्याय, धर्म और सच्चाई की विजय सुनिश्चित हो। इस दिन का आरंभ सूर्य की लालिमा से हुआ था, परंतु रणभूमि की धूल और धुआं सूरज को भी शर्मसार कर रही थी। भीमसेन अब कौरव पक्ष के रथों को रौंदते हुए बढ़ रहे थे। उनके गदा प्रहारों से एक के बाद एक महारथी धराशायी हो रहे थे, परंतु दुर्योधन, अश्वत्थामा और कृपाचार्य जैसे योद्धा अब भी डटे हुए थे। इसी समय कर्ण ने एक बार फिर अर्जुन को ललकारा। उसका रथ सूर्य के समान तेजस्वी था और उसकी वाणी में आत्मविश्वास की ज्वाला। कर्ण का कवच और कुंडल अब इंद्र को दान कर दिए गए थे, परंतु उसका पराक्रम कम नहीं हुआ था। उसका नागास्त्र अर्जुन की ओर बढ़ा, जो निश्चित मृत्यु जैसा प्रतीत हो रहा था, परंतु मेरी चेतावनी से अर्जुन ने तुरंत नीचे झुककर उसे टाल दिया और फिर एक ब्रह्मास्त्र से उत्तर दिया, जिससे कर्ण का रथ कई गज पीछे खिसक गया। लेकिन जैसे ही युद्ध आगे बढ़ा, कर्ण का रथ एक बार फिर कीचड़ में धंस गया और उसने शस्त्र विराम की प्रार्थना की, उस नियम की याद दिलाई जो युद्ध की मर्यादा में आता है। अर्जुन के हाथ में धनुष तना हुआ था और मैं, जो अर्जुन के अंतःकरण का दर्पण बन चुका था, शांत स्वर में बोला, पार्थ, क्या तुम्हें अभिमन्यु की याद है, जब यह दानवीर कर्ण उसके रथ का पहिया रोककर उसे अकेला पाकर उसकी छाती को बाणों से छलनी कर रहा था? क्या तब युद्ध के नियम याद थे इन्हें? धर्म यही है कि अधर्म का समूल नाश हो, और आज इसका समय है। अर्जुन ने बिना एक क्षण खोए बाण चलाया, जिसने कर्ण की छाती को भेद डाला और सूर्यपुत्र, महान दानवीर, महारथी कर्ण रणभूमि में गिर पड़ा। जैसे ही कर्ण की आत्मा शरीर छोड़ रही थी, मैंने उसकी आत्मा को प्रणाम किया, क्योंकि वह सूर्य का तेज था, धर्म का प्रतीक था, परंतु अधर्म की ओर खड़ा था। रणभूमि अब और भी उग्र हो चुकी थी और अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का संकल्प कर लिया था। द्रोण के वध की स्मृति अब भी सबके हृदय में थी। जब मैंने युधिष्ठिर से यह कहलवाया कि अश्वत्थामा मारा गया और द्रोण ने अपने अस्त्र त्याग दिए, तब धृष्टद्युम्न ने उनका वध किया था। यह छल नहीं था, यह विवेक का प्रयोग था, क्योंकि द्रोण जैसे ब्रह्मास्त्रधारी को अन्य कोई मार्ग से नहीं रोका जा सकता था। अश्वत्थामा की आंखों में अब केवल ज्वाला थी। वह ब्रह्मास्त्र के प्रयोग की तैयारी कर रहा था, परंतु मैं जानता था कि वह मार्ग केवल विनाश का है, न धर्म का। इस युद्ध में अब चक्रव्यूह, व्यूह रचनाएं और रणनीतियां केवल औपचारिकता रह गई थीं। अब केवल प्रतिशोध, धर्म और अधर्म के बीच की निर्णायक रेखा थी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, मैं अनुभव कर रहा था कि यह युद्ध केवल धरती पर नहीं, आत्माओं के भीतर भी लड़ा जा रहा था। हर योद्धा अपने ही भीतर के मोह, माया, मोहभंग और कर्तव्य के द्वंद्व से जूझ रहा था। भीम की गदा अब दुःशासन के रक्त से रंजित हो चुकी थी, और जब उसने दुःशासन का वध किया तो द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूरी हुई। वह रक्त जिसके छींटों से सभा अपवित्र हुई थी, अब उसी रक्त से द्रौपदी ने बाल धोए। उस समय मेरा हृदय भी कांप उठा, क्योंकि यह न्याय था, परंतु घृणा से जन्मा था, और घृणा की जड़ें भी आगे चलकर दुहक देती हैं। मैंने भीम को केवल इतना कहा, तू वीर है, परंतु अब क्रोध नहीं, करुणा का समय है। युधिष्ठिर अब युद्ध की निरंतरता से थक चुका था।
उसका हृदय राजधर्म और क्षात्र धर्म के बीच फंसा था, परंतु मैंने उसे धर्म की व्याख्या कर समझाया कि जब राक्षस रूपी अधर्मी राज्य चला रहे हों, तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए युद्ध आवश्यक है, और वह युद्ध केवल पराक्रम से नहीं, संयम, विवेक और श्रीहरि की कृपा से ही सफल होता है। इस प्रकार इस 18 दिवसीय युद्ध के प्रत्येक क्षण में मैं केवल अर्जुन का सारथी नहीं, प्रत्येक आत्मा का मार्गदर्शक था जो धर्म के मार्ग से विचलित हो रही थी, और मेरे लिए यह केवल युद्ध नहीं, एक महान लीला थी जिसमें समय, संकल्प और सत्य की परीक्षा हो रही थी। दुर्योधन की जिद और शकुनी की कुटिल राजनीति के परिणामस्वरूप कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर महायुद्ध आरंभ हुआ था, लेकिन अब यह युद्ध केवल धनुष बाण और गदा का नहीं, बल्कि सिद्धांत, धर्म और आत्मबल का युद्ध बन चुका था, जहां प्रत्येक योद्धा अपने मन, कर्म और नीति से लड़ रहा था। जब अर्जुन ने जयद्रथ वध के पश्चात एक नई ऊर्जा प्राप्त की, तब कौरव पक्ष में भय व्याप्त हो गया, क्योंकि अब पांडवों का मनोबल अचल पर्वत की भांति दृढ़ हो गया था, और श्री कृष्ण की दिव्य मुस्कान ने संकेत दे दिया था कि धर्म की विजय अब समीप है। इस परिस्थिति में कर्ण, जो सूर्यपुत्र था और अपने जीवन के हर चरण में अपमान, अवमानना और अस्वीकार का पात्र रहा था, अब अपने सखा दुर्योधन के लिए अंतिम अस्त्र बन चुका था। उसके मन में यह द्वंद्व चलता रहा कि वह क्या वास्तव में अधर्म की ओर है या केवल मित्र धर्म का पालन कर रहा है, और यही द्वंद्व उसकी आत्मा में अग्नि की भांति जलता रहा, परंतु उसकी योग्यता, पराक्रम और रथचालन में निपुणता असंदिग्ध थी। जब कर्ण को कौरवों का सेनापति घोषित किया गया, तब उसके समक्ष चुनौती थी अर्जुन से भिड़ने की। श्री कृष्ण को यह भली प्रकार ज्ञात था कि कर्ण को यदि संपूर्ण शक्ति से लड़ा गया तो युद्ध का पलड़ा किसी भी ओर झुक सकता है, इसीलिए वे अर्जुन को सतत सचेत करते रहे। उधर कर्ण ने भी अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया, जब वह युद्ध भूमि में भीष्म की अनुपस्थिति में अग्रणी बना और पांडवों की सेना में भय का संचार कर दिया। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि यह युद्ध केवल बाह्य अस्त्रों से नहीं, बल्कि आंतरिक संकल्प, धैर्य और समय के नियोजन से जीता जाएगा। कर्ण के पास दिव्यास्त्रों का भंडार था, किंतु वह ब्रह्मास्त्र अर्जुन पर चलाने से पहले एक निश्चित समय की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अर्जुन को पराजित करने के लिए केवल शक्ति नहीं, अवसर भी चाहिए। और यही अवसर तब आया जब एक युद्ध में कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया और वह श्री कृष्ण से आग्रह करने लगा कि वे नियमों के अनुसार युद्ध रोकें ताकि वह रथ निकाल सके, परंतु श्री कृष्ण ने तीव्र स्वर में उत्तर दिया, हे कर्ण, जब द्रौपदी को केशों से घसीटा जा रहा था तब धर्म कहाँ था? जब अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिलकर मारा तब नियम कहाँ थे? जब शल्य रथ चला रहा हो और मैं सारथी बनूं, तब न्याय की चर्चा मत कर। और उन्होंने अर्जुन से संकेत किया कि अब अवसर चूकना धर्म नहीं होगा। अर्जुन ने कर्ण पर प्रत्यंचा चढ़ाई और एक तीव्र बाण चलाया जिसने कर्ण का शीश धरा से अलग कर दिया। उस क्षण पृथ्वी स्तब्ध रह गई, सूर्य मानो क्षण भर को ठहर गया और दुर्योधन की आंखों में पहली बार अपने पराजय की स्पष्ट झलक दिखाई दी। श्री कृष्ण की आंखें उस समय गंभीर हो गई, मानो वे स्वयं सूर्यपुत्र की गति में अंतर्दृष्टि से झांक रहे हों। उन्होंने कहा, हे कर्ण, तू सच्चा दानी था, तू वीर था, परंतु तू अधर्म की ओर खड़ा रहा। यही तेरी सबसे बड़ी त्रुटि थी। और उस समय आकाशगामी स्वरों में ऋषियों ने भी स्वीकार किया कि कर्ण केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक जटिल आत्मा थी जो जन्म और कर्म के बंधनों में उलझी रही। युद्ध ने अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ना आरंभ कर दिया था। कौरव पक्ष की प्रमुख सेनाएं नष्ट हो चुकी थीं। शेष बचे थे कुछ महायोद्धा जो या तो आहत थे या भ्रमित, और पांडवों के शिविर में एक विचित्र शांति थी जो केवल आने वाले विनाश की पूर्व सूचना थी, क्योंकि श्री कृष्ण भली प्रकार जानते थे कि यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। अब भी अधर्म की कई छायाएं शेष हैं जिन्हें धर्म के प्रकाश से विलीन करना आवश्यक है। और यहीं से आरंभ होती है उस रात की कथा जिसे महाभारत के युद्ध में सबसे क्रूर, सबसे छलयुक्त और सबसे रक्तरंजित रात माना गया, अश्वत्थामा की रात्रिकालीन धावा।
हे पार्थ, जब हस्तिनापुर के राजप्रसाद में दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र और मामा शकुनी के साथ बैठकर पांडवों को चौसर के खेल में छलपूर्वक हराने की योजना बनाई थी, तब उन्होंने केवल पांडवों को नहीं, धर्म, नीति और भविष्य की समस्त संभावनाओं को भी जुए की गड्डियों में बांधकर फेंक दिया था। दुर्योधन के भीतर की जलन और सत्ता की भूख ने उसकी बुद्धि को ऐसा अंधकारमय बना दिया था कि वह भूल गया कि राज्य का उत्तराधिकारी वह होता है जो धर्म और मर्यादा का पालन करता है, न कि वह जो छल, कपट और अधर्म के रास्ते सत्ता हथियाने की कोशिश करता है। मैंने स्वयं उस समय हस्तिनापुर की सभा में दूत बनकर शांति का प्रस्ताव लेकर गया था, किंतु दुर्योधन के अहंकार और धृतराष्ट्र की मूक स्वीकृति ने मुझे भी अपमानित किया, और जब मैंने अपनी विराट रूप का दर्शन कराया, तब भी उनके मन में भय नहीं बल्कि और अधिक द्वेष और घमंड भर गया। हे धनंजय, तुम्हें स्मरण होगा जब द्रौपदी को भरी सभा में खींचा गया और दुःशासन ने उसके केश खींचे, तो मैंने प्रतिज्ञा की थी कि उसका अपमान व्यर्थ नहीं जाएगा और समय आने पर समस्त कौरव कुल को उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। उसी समय द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह अपने केशों को गंगा जल से नहीं धोएगी, तब तक वह शांति नहीं पाएगी, और भीम ने वचन दिया था कि वह दुःशासन का रक्त लाकर द्रौपदी के केशों को शुद्ध करेगा। यह प्रतिज्ञाएं केवल शब्द नहीं थीं, ये उस धर्मयुद्ध की आधारशिला बन गई, जिसकी अग्नि में अंततः कुरुक्षेत्र की धरती जल उठी। अब जब वनवास के वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अज्ञातवास भी समाप्त हो गया था, तब तुम सबने शांति की बात की, केवल 5 ग्रामों की याचना की, किंतु दुर्योधन ने वह भी अस्वीकार कर दिया और उसने गर्वपूर्वक कहा कि वह सुई की नोक जितनी भूमि भी पांडवों को नहीं देगा। तब स्पष्ट हो गया कि अब युद्ध ही समाधान है, युद्ध जो धर्म की स्थापना करेगा, युद्ध जो अधर्म का नाश करेगा। हे अर्जुन, यह वह समय था जब मैंने तुम्हारा सारथी बनने का निर्णय लिया। मैंने अस्त्र नहीं उठाया, किंतु तुम्हारे रथ की दिशा निर्धारित की। तुम्हारे मन में जब मोह उत्पन्न हुआ, जब तुम अपने संबंधियों को सामने देखकर विचलित हुए, तब मैंने तुम्हें गीता का उपदेश दिया। वह गीता जो केवल युद्ध का मार्गदर्शन नहीं करती, बल्कि जीवन के प्रत्येक मोड़ पर कर्म, भक्ति और ज्ञान का संगम बन जाती है। हे पार्थ, गीता में मैंने तुम्हें बताया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। धर्म का मार्ग कठिन होता है, परंतु वही अंतिम सत्य होता है। युद्ध क्षेत्र में जब गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, शकुनी और अश्वत्थामा जैसे महायोद्धा सम्मुख थे, तब भी तुम्हें अपने धर्म का पालन करना था, और तुमने वही किया। उस युद्ध में जितना बाह्य रक्तपात हुआ, उससे कहीं अधिक आंतरिक द्वंद्व था। भाई ने भाई के विरुद्ध शस्त्र उठाया, शिष्य ने गुरु के सम्मुख बाण चलाया, पुत्रों ने पिता को मारा, और अंततः जब पांडव विजयी हुए, तब वह विजय भी पीड़ा से भरी थी, क्योंकि कौरवों के समस्त पुत्र भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कर्ण जैसे महारथी धराशायी हो चुके थे। हे धनंजय, मैं जानता हूँ कि वह विजय भी तुम्हें संतोष नहीं दे पाई, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए जो मूल्य चुकाया गया वह अत्यधिक था। किंतु यही संसार का नियम है, अधर्म चाहे कितना भी प्रबल हो, उसका अंत निश्चित है, और धर्म चाहे जितना भी दीन हो, वह अंततः विजयी होता है। मैंने गीता में यह भी कहा था कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, और इस बार मेरा अवतरण कुरुक्षेत्र के युद्ध को दिशा देने, धर्म के मार्ग पर चलने वालों को संबल देने और अधर्मियों को उनका उचित दंड देने के लिए था। हे अर्जुन, यह कथा जो अब तक चली है, केवल युद्ध की नहीं है, यह मनुष्य के अंतर्मन की भी यात्रा है, जिसमें लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या से लड़ते हुए अंततः आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब यह सब समाप्त हुआ, तब पांडवों ने सत्ता प्राप्त की, किंतु उस सत्ता में कोई आनंद नहीं था, क्योंकि जिन अपनों के साथ सत्ता का स्वाद लेना था, वे सब तो युद्ध में काल का ग्रास बन चुके थे, और अंततः उन्होंने भी हिमालय की ओर प्रस्थान किया, मोक्ष की यात्रा पर, त्याग की पराकाष्ठा पर। इस प्रकार हे पार्थ, यह केवल युद्ध की नहीं, यह धर्म, त्याग, तपस्या, भक्ति और आत्मविजय की गाथा है, जिसे सुनकर, समझकर और आत्मसात कर मनुष्य स्वयं को जानने की यात्रा पर अग्रसर हो सकता है।
और यही महाभारत का सार है कि जीवन एक रणभूमि है और हर मनुष्य अर्जुन है, जिसका सारथी बनकर मैं सदैव उपस्थित हूँ। हे पार्थ, जब युद्ध की विभीषिका समाप्त हुई और कुरुक्षेत्र की धूल पर केवल शवों की परतें, रक्त की धाराएं और चीत्कार की प्रतिध्वनियां शेष रह गईं, तब पांडवों ने उस भारी दायित्व को स्वीकार किया जो केवल बाह्य सत्ता का नहीं था, बल्कि आत्मचेतना, कर्तव्य और संपूर्ण राष्ट्र के पुनर्निर्माण का भार था। युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते थे, उन्हें वह राज्य प्राप्त हुआ जिसके लिए न जाने कितने प्राणों का बलिदान हुआ था, परंतु उस सिंहासन तक पहुंचने का मार्ग इतना रक्तरंजित था कि स्वयं युधिष्ठिर भी उस पर बैठने से पहले अश्रुपूरित नेत्रों से मृत योद्धाओं को नमन करते हुए बोले, यह राज्य मुझे प्रिय नहीं। यदि इसके लिए भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, कर्ण और मेरे सगे संबंधियों को मरना पड़ा। हे धनंजय, उस समय तुमने और भीम ने उन्हें बहुत समझाया। द्रौपदी ने भी कहा कि यह राज्य केवल तुम्हारा नहीं, यह समस्त प्रजाजनों का अधिकार है जो धर्म और न्याय की स्थापना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और तब युधिष्ठिर ने अपने हृदय को दृढ़ कर सिंहासन को स्वीकार किया, किंतु वह सत्ता का नहीं, सेवा और धर्म पालन का प्रतीक बना। उस समय विदुर ने राजकाज की व्यवस्था की, संजय ने नीति और संवाद का सूत्र संभाला और स्वयं मैं भी कभी कभी उपस्थिति होकर उन्हें मार्ग दिखाता रहा। परंतु हे अर्जुन, उस समय की सबसे मार्मिक घटना थी गांधारी का शाप, जब माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के शव देखे और अपने हृदय की वेदना को दबाकर मुझसे कहा, हे वासुदेव, तुम यदि चाहते तो यह युद्ध रुक सकता था, तुमने इसे रोका नहीं, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि जिस वृषनिवंश के तुम पालक हो, वही वंश तुम्हारी आँखों के सामने नष्ट हो जाएगा, जैसे मेरे कुल का नाश हुआ। हे पार्थ, वह शाप मैंने स्वीकार किया, क्योंकि मैं जानता था कि समय की गति अटल है और यदुवंश की विनाश कथा भी समय के गर्भ में लिखी जा चुकी थी, केवल अवसर की प्रतीक्षा थी। उस समय जब धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाते हुए उसे मसल देना चाहा और मैंने लोहे की मूर्ति उसके स्थान पर रख दी, तब मैंने यह जाना कि मानव के भीतर मोह और क्रोध का ऐसा तूफान होता है जो धर्म और विवेक को क्षण भर में डुबा सकता है। किंतु उसी क्षण जब उन्होंने पश्चाताप किया, तब मैंने उन्हें सांत्वना दी, क्योंकि वे भी एक पिता थे जिन्होंने अपने समस्त पुत्रों को खोया था। हे अर्जुन, इसके पश्चात युधिष्ठिर का राज्यारोहण हुआ, परंतु उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक भीष्म पितामह जीवित हैं, वे नीति और धर्मशास्त्र की शिक्षा प्राप्त करेंगे। और फिर समस्त कुरुवंश के समक्ष भीष्म ने अपने शर्षया पर लेटे धर्म, राजनीति, नारी सम्मान, युद्ध नीति, दान, संयम, ब्रह्मचर्य, कर्तव्य और मोक्ष के गूढ़ रहस्य बताए, और तब तक प्राण नहीं त्यागे जब तक उत्तरायण का शुभ काल आरंभ नहीं हुआ। यह पितामह की आत्मशक्ति थी और वह दर्शन जिसने युधिष्ठिर को धर्मराज के रूप में परिपक्व किया। उधर द्रौपदी ने भी शोक को त्याग कर राजमाता का दायित्व निभाया और पांचाल और कुरुवंश के बचे हुए संबंधों को जोड़ने में अपना योगदान दिया। हे धनंजय, एक समय था जब प्रजाजन भयभीत और आशंकित थे, किंतु पांडवों की न्यायप्रियता और करुणा ने शीघ्र ही राज्य को समृद्ध और संतुलित बना दिया। परंतु हे पार्थ, जीवन की गति रुकती नहीं और जो आया है उसे जाना ही है, यही नीति का विधान है। कालचक्र धीरे धीरे आगे बढ़ा और यदुवंश, जो कभी मेरी शक्ति और गौरव का प्रतीक था, उसके भीतर अहंकार, मद्यपान और आपसी कलह प्रवेश कर चुकी थी। और जैसे गांधारी का शाप समय की प्रतीक्षा कर रहा हो, वैसे ही एक दिन जब यदुवंशी वीर द्वारका के तट पर मद्यपान कर रहे थे, तब एक व्यंग्य और तिरस्कार के कारण उनमें विवाद उत्पन्न हुआ और देखते ही देखते लौहरमुशल उठाए गए, जिनसे वे एक दूसरे का वध करने लगे। और वह वंश जो असंख्य युद्धों में विजयी रहा था, एक दूसरे की क्रोधाग्नि में भस्म हो गया। हे अर्जुन, जब तुम द्वारका आए और मैंने तुम्हें यदुवंश के नाश का दृश्य दिखाया, तब तुम्हारे नेत्र भीग गए। तुमने पूछा, हे केशव, अब क्या शेष रह गया? और मैंने कहा, अब मोक्ष शेष है। अब वह यात्रा आरंभ करो जो आत्मा को अंतिम सत्य की ओर ले जाए। और फिर तुमने, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ने राज्य त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया।
एक ऐसी यात्रा जो सांसारिक मोह से परे थी, जिसमें केवल आत्मबोध और अंतिम विलय का प्रयत्न था। इस यात्रा में एक एक कर सभी साथी साथ छोड़ते गए, केवल तुम शेष रहे और तुम्हें स्वर्गारोहण जीवित शरीर से प्राप्त हुआ, क्योंकि तुमने धर्म का पालन किया, मोह से युद्ध किया और अंत में आत्मसमर्पण किया। हे पार्थ, यह गाथा जो पांडवों, कौरवों, द्रौपदी, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शकुनी और स्वयं मेरे माध्यम से घटित हुई, केवल युद्ध की नहीं, यह मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्षों की कथा है, जो बताती है कि जब मनुष्य अपने धर्म से डिगता है तब विनाश निश्चित है, और जब वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है तब मोक्ष भी संभव है। महाभारत केवल इतिहास नहीं, यह मानवता के लिए एक दर्पण है जो दिखाता है कि कैसे लोभ, मोह और अहंकार से संघर्ष करके संयम, करुणा और विवेक के माध्यम से आत्मा अपने सत्य को प्राप्त करती है। इसीलिए हे अर्जुन, जब जब कोई मानव इस जीवन रूपी रणभूमि में स्वयं को अकेला अनुभव करेगा, तब तब वह गीता के उन वचनों की ओर लौटेगा जो मैंने तुम्हें कहे थे, क्योंकि मैं सर्वदा उसका सारथी हूँ। चाहे वह मुझे देखे या नहीं, पहचाने या नहीं, पर मैं सदा उसके हृदय में उपस्थित हूँ, उसके धर्म पथ का पथ प्रदर्शक बनकर।